हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 9 जो कि टोटल 100 क्वेश्चन का होगा, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना जिसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, जो टेस्ट नंबर ऑफलाइन हुआ था 9, उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। 24 सितंबर को एग्ज़ाम है तो फाइनल डेट जारी हो चुकी है। तो आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक कंटिन्यू डील करें और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर को चयन करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो आप लोग देख लीजिए। हेरोडोटस किसका लेखक है? हेरोडोटस हिस्टोरी का लेखक है। टॉलमी किसका लेखक है? टॉलमी भारत के भूगोल का लेखक है। प्लेनी किसकी लेखक है? प्लेनी तो नेचुरल हिस्ट्री का लेखक है, हिस्ट्री का लेखक है प्लेनी। मेगास्थनीज की क्या है? मेगास्थनीज का आप लोग को पुस्तक वाला जो वीडियो मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, वो जाकर देख लीजिएगा तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1432, 1432, 1432। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ? निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ? किस कालखंड में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। 3 नंबर है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक महाजनपद। कौन था? अस्मक महाजनपद। 4 नंबर है, गुलाम वंश से संबंधित इनमें से कौन सा कथन पर विचार करें? गुलाम वंश संबंधित इन कथनों पर विचार करें। तो इसका गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में किया था। हाँ, किया था। गुलाम वंश को फारसी में बंदरगाह कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। हाँ, किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। हाँ, डाली थी। तो इसका सभी सही है। सभी कथन सत्य है। 5 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली का क्रम बतावें। विजयनगर का सही क्रम बतावें। सबसे पहले विजयनगर में कौन सा वंश आया था? संगम वंश। उसके बाद सुलूब वंश, उसके बाद तुलुब वंश, उसके बाद आरवीडू वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है, गलत सुमेलित का चयन करें। गलत सुमेलित का चयन करें। दीन-ए-इलाही का स्थापना कब हुआ? तो दीन-ए-इलाही धर्म का स्थापना 1582 में। इलाह संवत की स्थापना 1583 में। राजधानी लाहौर की स्थापना 1585 में। इबादत खाना का स्थापना 1575 में हुआ था। 1575 में इबादत खाना का स्थापना 1575 में।
7 नंबर है मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये वीडियो जो कल डाला गया था, कल से एक दिन पहले हिस्ट्री का, वो उसमें कंप्लीट में मुर्शिद कुली खां के बारे में बताया गया है। उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। हाँ की। इसने इज्जतदारी प्रथा प्रारंभ की। हाँ की। खेती के लिए अग्रिम कर जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया। हाँ किया। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 8 नंबर है किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। किस युद्ध के दौरान उपरांत पंजाब में ब्रिटिश शासन का विलय हो गया। किस युद्ध के उपरांत पंजाब में ब्रिटिश शासन का विलय हो गया, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है 9 नंबर पंजाब में कुक्का आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। पंजाब में कुक्का आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था, तो लॉर्ड मेयो। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ हुआ था। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्रिका, मराठा जो कि अंग्रेजी में और केसरी जो कि मराठी में निकाला गया था। हाँ निकाला गया था। सी नंबर 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। हाँ किया था। तो इसका राइट आंसर जो उपयुक्त में कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी में, ये तीनों सही आंसर है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्रिका, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ली थी। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को ली थी। ये वीडियो कंप्लीट महात्मा गांधी का डाला गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। 12 नंबर अंग्रेज हेनरी कट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की। अंग्रेज हेनरी कट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की। हेनरी कट ने कब की, तो बम्बई 1904 ईस्वी में की थी। 13 नंबर है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने। 14 नंबर है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। 15 नंबर है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसकी है, तो मेटरनिख की। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। सीला दर्रा, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। बारामीडल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। सीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। सीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। 17 नंबर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, तो हरियाणा का भाग सम्मिलित नहीं है। 18 नंबर है निम्नलिखित जनजाति में से कौन बहुपति विवाह के प्रथा को मानता है। बहुपति विवाह के प्रथा को कौन मानता है, तो टोडा जनजाति। कौन जनजाति, टोडा। 19 नंबर है नदी की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है।
सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नर्मदा महानदी ताप्ती। 20 नंबर है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती, इस मृदा की को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो काली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काली। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो गांधी सागर। क्या हो जाएगा? गांधी सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर और जवाहर सागर। 22 नंबर है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन कौन आता है? गन्ना, जूट, कपास, ये नकदी फसल। और खाने के योग में गेहूं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। 23 नंबर है, मल मलज खंड किस खनिज का उत्पादन से मलाज खंड किस खनिज से उत्पादन से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो तांबा से संबंधित है। 24 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य। तो इसका मिलान करना होगा, तो आप लोग करिए। कोटा कहाँ है? कोटा राजस्थान में है। 1 का 4 कहाँ है? तो बी नंबर में है। तारापुर आप लोग को बताया गया, तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में। नरोर उत्तर प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो मिलान एक बार देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा ये। 25 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। हाँ आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। हाँ आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में। हाँ। जल प्रदूषण नियम 1974 में। हाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में है। 26 नंबर है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदम गति कौन चलता है? वरुण या अरुण, ये दोनों में से कोई है। मंगल तो नहीं है, वरुण या अरुण होगा। 28 नंबर है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगलुरा धारा। क्या? बेगुला धारा। 29 नंबर है, भारतीय के संविधान निर्माता ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 30 नंबर है, मूल भारतीय संविधान में कितने भारतीय अनुच्छेद और अनुसूची है? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? तो 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची है। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची है वर्तमान में 31 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाया? राज्य तथा पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाया? कितने बनाया? तो 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश। 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश। 32 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आप लोग का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। 33 नंबर है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष है, सही है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता, हाँ रखता है। देश का नागरिक हो, ये तीनों सही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, गलत हो जाएगा। 34 नंबर निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। किस किस ने संभाला, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और फरुद्दीन अली अहमद। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल ने संभाला। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल ने संभाला। तो ये दोनों तो राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी और फरुद्दीन अली अहमद। तो 1 और 4 हो जाएगा। 35 नंबर है निम्नलिखित में से किस सांसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। किसे संसद संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो भारत के महान्यवादी को। 36 नंबर निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही युग्म नहीं है। आंध्र प्रदेश में कितना लोकसभा है, तो 42। असम में है 14। असम में कितना है, 14 है। असम में 13 नहीं है, 14 है। पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। तो असम का हो जाएगा 14। 37 नंबर लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान किसके लिए बना है, तो कैग के लिए बना है। कैग के रिपोर्ट को मतदान करता है। 38 नंबर निम्नलिखित में से किस संपत्ति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। निम्नलिखित में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। किस समिति में नहीं है, तो आकलन समिति में नहीं है। 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता, हाँ कहलाता है। फसलों का अध्ययन एग्रोनोमी कहलाता, हाँ। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता, हाँ। सब्जी का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। कुछ और कहलाता है लेकिन ये नहीं है। 40 नंबर है दूध निम्नलिखित का उदाहरण। दूध किसका उदाहरण है, पयस का। 41 नंबर है तारे आकाश में वास्तव में जितना ऊंचा पर होता है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसका व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। 42 नंबर है उत्तल लोलक जिसकी यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो प्रथम श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम श्रेणी कहलाता है। 43 नंबर किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का विद्युत आवेश उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, क्रिश्चियन ह्यूगेस ने। 45 नंबर है किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। किसी व्यक्ति की द्वारा अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। हास्य गैस के रूप में कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से नोबेल गैस में कौन सा वायु में नहीं पाया जाता है। कौन सा वायु नहीं पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है। ये सब पढ़ाया गया है। 48 नंबर है क्रियोलाइटिक किसका निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। क्रियोलाइटिक किसका निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, तो क्रियोलाइटिक किस में, एल्युमिनियम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEER का अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो नागपुर में अवस्थित है। कहाँ, नागपुर में। 50 नंबर है URL का विस्तृत रूप है। URL का
विस्तृत रूप है क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेट। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैग्नेट फ्लक्स टेस्ला। 52 नंबर, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र और उसकी त्रिज्या के अनुदिश। केंद्र की और उसकी त्रिज्या के अनुदिश। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में कितना मान होता है? 310 होता है। 54 नंबर, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय कहाँ पाया जाता है? तो उभयचरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उभयचरों में। 54 नंबर है, गोल्डन चावल एक प्रयुक्त प्रचुर स्रोत। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। केशुरुक रज्जु में कितना जोड़ी तंत्रिका निकलता है? केशु स्पाइनल कॉर्ड में कितना जोड़ी तंत्रिका निकलता है? तो 12। कितना हो जाएगा? 12। 57 नंबर, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में संक्रमण से कौन रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। 58 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लोहे की किस वस्तु में जंग क्यों बनने लगता है? जंग क्यों बनने लगता है? फेरस फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। 61 नंबर, ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या होता है? ईस्ट और मशरूम क्या होता है? फफूंदी माता। 62 नंबर, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? पुस्तक स्पीसीज ऑफ ओरिजिन डार्विन की है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? हीरा हो जाता है। 64 नंबर है, 30SI14, 30SI14, 31P15, 32S16। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटॉप। क्या हो जाएगा? आइसोटॉप। 65 नंबर है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया? वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा प्रयुक्त किया गया? कौन सा प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम। क्या हो जाता है? प्लूटोनियम। 66 नंबर, निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जलगोड़ा। 66 नंबर, निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलगोड़ा। क्या हो जाएगा? जलगोड़ा। 67, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार? यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार है? तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के, भारतनाट्यम या कुचिपुड़ी दोनों के। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। 68 नंबर है, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित? गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो नारायण घाट। कहाँ स्थित है? नारायण घाट में स्थित है। 69 नंबर, भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना? भारत कोकिला के उपनाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। 70 नंबर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1959 से। कब से? 1959 से। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, कादम्बरी बाणभट्ट की है,
फोटो 9 डेज अमृता प्रीतम की है, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 73 नंबर यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोजमिलियन बेथु, रोजमिलियन बेथु। 74 नंबर है निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा किस देश की राजधानी है? तो दोहा कतर की राजधानी है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? देश में पहली बार दूरदर्शन रंगीन कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? तो 16 अगस्त 1995, 16 अगस्त 1995। 76 नंबर है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? यूनेस्को द्वारा घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका। हाल ही में प्रकाशित हुए पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? रस्किन ब्रांड द गोल्ड ईयर्स, द मेन जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये सही है। द मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट केमिकल, ये भी सही है। आदित्य भूषण, ये भी सही, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पीर कम्फूर सुरंग का उद्घाटन किया? कहाँ किया? तो जम्मू कश्मीर में। 79 में पशु के लिए देश का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में के अमरेली में की गई? किस राज्य के अमरेली में की गई? तो गुजरात में। 80 नंबर है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता का उद्घाटन किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में। कहाँ किया? ओडिशा में। 81 नंबर एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। रस्सी की लंबाई कितनी होगी? रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 127 मीटर से 60 मीटर। 82 नंबर एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष थी। 10 नए छात्र के प्रवेश पाने से कुल छात्र का औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ गई। नए छात्र का औसत आयु कितना होगा? नए छात्र का औसत आयु कितना होगा? 16 वर्ष। 83 नंबर चीनी के मूल्य में 10% कमी करने होने पर इसकी खपत में कितना % वृद्धि करनी होगी कि इस मंथ में खर्च न घटे? कितना कमी करनी होगी? तो इसका राइट आंसर 11.1/9। 84 नंबर एक व्यक्ति ने 4800 के चावल खरीदे। इस चावलों का 3/4 भाग उससे 10% हानि पर है, शेष भाग 10% लाभ पर बेचा। सारे सौदे में उनका क्या मिलेगा? सारे सौदे में उनको क्या होगा? तो 5% की हानि। 85 नंबर ए तथा बी के पास कुल 7260 है। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितना धन होगा? बी के पास कितना धन होगा? तो इसका आंसर सॉल्व नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। 85 का सॉल्व नहीं हो पाया था, इसके लिए बहुत सॉरी। 86 नंबर है यदि एक रेलगाड़ी की चाल में सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे कम समय लगता है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 नंबर है 5000 का कुछ भाग साधारण ब्याज के 6% वार्षिक दर तथा शेष भाग साधारण ब्याज के 9% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 हो तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या होगा? दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2:3।
88 नंबर है। 88 नंबर है। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। इस धन का साधारण ब्याज कितना होगा? इस धन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 160 रुपया हो जाएगा। 89 नंबर, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात में होगा। तो इसका राइट आंसर 5:1। 90 नंबर है। 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कितना होता है? तो 1 होता है। 91 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन ग्रुप वर्ड, ए फीलिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट और हैप्पीनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर ए, एक्सीलेशन। 92 नंबर, चॉइस द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। तो इसका पूछ रहा अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इनिशिएंट। क्या हो जाएगा? इनिशिएंट। 93 नंबर, इम्प्रूव द अंतर पार्ट द सेंटेंस, चॉइस द इम्प्रूवमेंट एनी आंसर द सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्शन, द कैट वाज रिसेंट सीन बैकवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट सीन इन। लास्ट सीन इन। 94 नंबर, सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेंशन। 95, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोम ऑफ द गिवन वर्ड, एडवेंटेड। तो इसका राइट आंसर होगा बूम। 96 में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्दों के आदि में, शब्दों के आदि में, शब्दों के अंत में, शब्दों के आदि अंत, शुरुआत में होता है। 97 नंबर, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा होगा कारक? तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। महेंद्र का सही संधि विच्छेद, महाजोर इंद्र। महेंद्र में क्या होता है? महाजोर इंद्र। बरसिंगा शब्द का में समास, बरसिंगा में बहुव्रीहि समास होगा। इनमें से किस शब्द में के पर्यायवाची गलत है? किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? कमल का पर्यायवाची कमल, जलज, पंकज, सरोज, ये सही है। कमल का पर्यायवाची ये तीनों होता है। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, फूल, सुमन, ये भी होता है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी। सूर्य का होता है, सूर्य का ये नहीं होता, दिनकर होता है, दिनकर, दिवाकर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर ले, वहाँ सारा पीडीएफ दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।